वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे जो किसी के भी चार्ट में हो, उसके अंदर अगर कोई एक्सचेंज ना हुआ हो और वो अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हो, यानी 1-7 कनेक्शन हो। इसको हम दृष्टि संबंध भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट दृष्टि संबंध। आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पकड़िए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेम है ये, ठीक है। तो वो देख के हम पता कर सकते हैं कि ये जातक या जातिका जो है किसी भी कारण से हो, शादी के बाद इनका भाग्योदय होगा, यानी ये बहुत फिनेंशियली आगे डेवलप करेंगे। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन तो नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। उसमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 100% कंफर्म करता है ये चीज कि ये 1-7 का कनेक्शन या दृष्टि संबंध। तो वो क्या है वो मैं बताऊंगा और उसके साथ उसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा। दोस्तों, जुपिटर यानी गुरु बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लैनेट माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। ये एक बेनिफिशियल या बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, जो अगर आपके खराब घर के मालिक भी हो तब भी कुछ नहीं करेंगे, उतना खराब नहीं करेंगे बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर है बेनिफिक, तो वो खराब नहीं कर सकते हैं, वो खराब को अच्छा कर देते हैं। तो और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो जो ऑब्वियसली आप जानते ही हो, जुपिटर आत्माकारक प्लैनेट है, आत्माकारक ग्रह है हम बोल सकते हैं। और लड़कियों के लिए यानी फॉर लेडीज हम बोल सकते हैं कि कभी कभी जुपिटर को पकड़ते हैं, बट कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आत्माकारक कौन सा ग्रह है पकड़ना। बट मैंने देखा है कभी कभी रिजल्ट वीनस से भी सही आता है, शुक्र से। तो हम मान के चलेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आत्माकारक ग्रह शुक्र 80% केसेस में हम लड़कियों के केस में पकड़ सकते हैं, बट ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ के रखिए, जुपिटर आत्माकारक है, मेल फीमेल दोनों के लिए हम पकड़ते हैं। बट इन द केस ऑफ फीमेल्स यानी लेडीज के जब चार्ट हम लेडीज का विचार करेंगे या कोई लड़की का विचार करेंगे, तो इसका हम निकालेंगे जुपिटर से भी, और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा वीनस को आत्माकारक प्लैनेट पकड़ के। सिंपल देखिए, सूत्र तो बहुत सारे हैं। जैसे ये भी बोला जाता है कि सन को आत्माकारक प्लैनेट मान के चलिए, ये भी तो सही है, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी यही मानता है कि सन आपके पिता के भी कारक है, आपके संतान के भी कारक है। सिंपल। तो संतान या पिता वो तो आत्मा का ही कनेक्शन हो गया ना, तो यही एक लॉजिक है। बट ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, सभी ठीक है अपने अपने जगह पे। जैसे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी जिसको बोल सकते हैं हम, भृगु है, नंदी है, भृगु नंदी नाड़ी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया, बट ओवरऑल आप देखिएगा मेथड कोई भी पकड़ो आप, रिजल्ट एक ही आएगा अगर आपको विचार करना ठीक से आता है तो चले आते हैं ये कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं अभी। जुपिटर जो गुरु, जो हम बोल रहे थे कि बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट है, तो और शुक्र, आप याद रखिएगा शुक्र भी एक बेनिफिशियल प्लैनेट है हमेशा। और शुक्र मैंने पहले भी बोला है कि वो वेल्थ का कारक है, प्रॉपर्टीज का कारक है। आप देखिएगा एक चीज मैच करके, जितने भी मेटेरियलिस्टिक यानी लग्जरियस कुछ भी हो, आपका पैसा, मनी फ्लो, आपका गाड़ी हो, आपका मकान हो, कुछ भी हो, कुछ भी लग्जरियस हो, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। तो शुक्र के साथ जब भी गुरु बृहस्पति का समसप्तम भाव से एक संबंध बनता है, यानी 1-7, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे नंबर 3 में जुपिटर हम पकड़ लिए,
और देखिए 9 में फॉर एन एग्जाम्पल वीनस यानी शुक्र बैठा है। ये कोई भी घर में हो सकता है, किसी भी नक्षत्र में कुछ भी हो आपके बर्थ चार्ट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है डिफरेंट घर में, डिफरेंट नक्षत्र में, वो डिफरेंट एक टॉपिक हो जाएगा। ये मैं एक सिंपल सा सूत्र दे रहा हूँ, और आप ये नहीं मान के चलिएगा कि ये नहीं है तो आप ये कंडीशन कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये एक 100% परफेक्ट सूत्र है जो आप मैंने खुद भी देखा है, आप भी देख सकते हो टेस्ट करके। जुपिटर और वीनस अगर एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हो, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ से भी आप चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे जातक या जातिका, लड़की हो लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी के बाद से ही डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं फिनेंशियली, डे बाय डे ग्रेजुअली, और ये होगा ही। आप देखिएगा, ये बहुत सारे केस में देखा गया है कि शादी से पहले कुछ नहीं करता था लड़का या लड़की, या उसके बाद शादी के बाद अचानक से बहुत कुछ कनेक्शंस आना स्टार्ट हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो आप बोल सकते हो क्यों? क्योंकि जुपिटर या वेनस, किसी को भी हम आत्मा कारक पकड़े, लड़का या लड़की किसी भी तरह एंगल से, उसका 7th हाउस हो गया, वो मैरिज का हाउस है। तो एक बेनिफिक प्लैनेट या खुद वीनस अगर बेनिफिक होकर 7th हाउस में ही जुपिटर से बैठ जाए, क्योंकि आपको पता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सूत्र क्या है, जुपिटर या वीनस से हम पकड़ेंगे। बट वैदिक में आप देखने जाओगे, ट्रेडिशनल वैदिक में, तो ये लग्न से कैलकुलेट करना होगा, तो वो बहुत सारा चीज है। आप वहां से भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा कहीं ना कहीं से संबंध, बट ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सा रूल है। आप कोई भी हाउस में ये कनेक्शन ऐसे बैठा हो, कोई भी हाउस में जुपिटर हो वीनस हो, फर्क नहीं पड़ता, शादी के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ही। अब ये जो हॉरोस्कोप है वो किसका है जो मैं दिखा रहा हूं, अब गौर से देखिए, ये है शाहरुख खान का हॉरोस्कोप। तो आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि उनका जो फिनेंशियल कंडीशन है वो शादी से पहले उतना अच्छा था नहीं। बेसिकली उन्होंने जो फिल्म जो करियर है उनका स्टार्ट किया था शादी के बाद ही, वो मुंबई आए थे, तो डेवलप करना स्टार्ट किया उसके बाद। फिर क्या क्या है, चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, फिर वो तो केस बाद में आता है। बट मैं यहाँ पे एक ही चीज अभी समझाने जा रहा हूँ, शाहरुख खान का चार्ट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ है, आप देख सकते हो, मैं समझाऊंगा बाद में जब इनका एनालिसिस करूंगा चार्ट का। छोटा मोटा चीज सिर्फ बोल देता हूँ, एक देखिए जुपिटर नंबर 3 में है, यानी मास मीडिया में फेमस बनाता है, मास कम्युनिकेशन उनका सब्जेक्ट था। बहुत कुछ चीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जब शाहरुख खान का हॉरोस्कोप में डिस्कस करूंगा। बट अभी सिर्फ यही समझते हैं कि शादी के बाद डेवलपमेंट को कैसे देखा जाता है। देखिए जुपिटर वीनस, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा सूत्र है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए शाहरुख खान का चार्ट लिया है, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है ये, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आप देखिए 4th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग 4th हाउस है, तो 4th हाउस पब्लिक भी दिखाता है, ठीक है। 4th हाउस में मार्स, मार्करी एंड केतु एक साथ है, ठीक है, और मंगल का खुद का घर है ये। राहु किसी भी चीज को एक्सपैंड करता है, वो देख रहा है। राहु इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड इन 2 नंबर 2, दैट इज टॉरस, मतलब वृषभ में। तो ये सब डिस्कस करना बाकी है, आऊंगा बाद में धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो आप। गुड बाय, टेक केयर।